बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मुर्तज़ा काई, योर फैसिलिटेटर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेसिकली सर आज की इस वीडियो का एजेंडा है कि जो हमारे पास आईकेप की न्यू स्कीम जो कि मोस्ट लाइकली है कि मार्च 22 की अटैम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होने वाली है, इस नई स्कीम के तहत आपके इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 के कोर्स में, इसकी कवरेज में, इसके कंटेंट में क्या चेंजेस आई हैं और IQSF पे ये सब्जेक्ट किस तरीके से कौन कवर करवा रहा होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। देखें, पुरानी स्कीम के तहत आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का पेपर कैफ 5 था। नई स्कीम में इसे कैफ 1 से रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह कैफ 1 जो कि बेसिकली ग्रुप ए का सब्जेक्ट है और ग्रुप ए लेवल पे इस कैफ 1 के सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। नाम इसका अनचेंज ही रखा गया दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। मैंने आपके सामने जो कोर्स आउटलाइन ड्रॉ की है ये एज़ पर द ओल्ड स्कीम है। एज़ पर द ओल्ड स्कीम ये एग्ज़ाम आपका 3 ग्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। और इनकी वेटेज कुछ इस तरह से हुआ करती थी कि 20 से 30 मार्क ग्रेड ए, 25 से 35 मार्क ग्रेड बी और 40 से 50 मार्क ग्रेड सी से टेस्ट किए जाते थे। एज़ पर द न्यू स्कीम, एज़ पर द न्यू पॉलिसी अभी भी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी रखी गई है, लेकिन इनकी वेटेज में चेंज किया गया है और उसके कोर्स कंटेंट में कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें शामिल की गई है, कुछ चीज़ें रीशफल की गई हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नई स्कीम के तहत ग्रेड ए की वेटेज है 40 से 50 मार्क, यानी कि इसकी वेटेज को तकरीबन डबल कर दिया गया है। ग्रेड बी की वेटेज है 10 से 20 मार्क, यानी कि इसकी वेटेज को तकरीबन आधा कर दिया गया है। और ग्रेड सी की वेटेज है 35 से 40 मार्क, जिसमें थोड़ी कमी की गई है। सर क्या क्या कोर्स में चेंज किया गया है, ये मैंने आपके सामने कोर्स आउटलाइन लिखी है एज पर द ओल्ड स्कीम। नई स्कीम के तहत इन्होंने किया यह है कि जो ग्रेड ए में पहले रेशियो एनालिसिस का एक टॉपिक हुआ करता था, वो रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को यहाँ से निकाल दिया है और इसे ग्रेड बी का पार्ट बना दिया है। पहले रेशियो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रेड ए में टेस्ट किया जाता था, इसे यहाँ से निकालकर ग्रेड बी में डाल दिया गया है। और ग्रेड ए में कुछ नई चीज़ें, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नई एरियाज़ को ऐड किया गया है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ग्रेड ए का पार्ट पहले भी था, अब भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और इसकी यूजफुलनेस, इसकी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से एनालाइज, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ पहले भी ग्रेड ए में थी, अब भी ग्रेड बी में। इसके अलावा सर एरर्स, अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, ये कॉन्सेप्ट है जो कि प्राइमरीली पहले FR2 लेवल पे टेस्ट किया जाता था, जिसके लिए रेलेवेंट स्टैंडर्ड है IS 8। पहले ये FR2 लेवल पे टेस्ट होता था, इसे FR2 से उठाकर FR1 के कोर्स का पार्ट और FR1 में से ग्रेड ए में टेस्ट किया जा रहा होगा। इसके अलावा एक और एरिया दैट इज अर्निंग पर शेयर, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड एक टाइम में FR2 का कोर्स का पार्ट बनाया गया था, लेकिन फिर उसे FR2 के कोर्स के पार्ट से निकाल दिया गया था। अब दोबारा से इसे FR1 के कोर्स का पार्ट बनाया गया है कि अर्निंग पर शेयर की मेजरमेंट, इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी डिस्क्लोजर, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या यूजफुलनेस है, ये सारी चीज़ें आपके ग्रुप ए या ग्रेड ए का पार्ट बनाई गई है और इसकी वेटेज को रखा गया 40 से 50 मार्क। जो बेसिकली इन्होंने वेटेज डबल किया है, तो उन्होंने सिग्निफिकेंट एरिया यहाँ पे ऐड किया जो कि आपसे ग्रेड ए में टेस्ट किया जा रहा होगा। ग्रेड बी में ग्रेड बी में हमारे पास एक टॉपिक हुआ करता था दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस टॉपिक को भी ग्रेड बी से निकाल दिया गया है और ग्रेड बी से निकाल कर इसे ग्रेड ए में रखा गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेड ए से निकालकर ग्रेड बी में मूव कर दिया गया है। ग्रेड बी में एक टॉपिक टेस्ट होता था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री के नाम से हम इस टॉपिक को देखते थे और ये वन ऑफ द चैलेंजिंग टॉपिक हुआ करता था स्टूडेंट्स के लिए। इसे यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। FR2 के कोर्स का पार्ट नहीं बनाया गया, बेसिकली आपके PRC लेवल पे PRC 4 का पार्ट बनाया गया। इसी तरह एक टॉपिक टेस्ट होता था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, इसे भी यहाँ से हटा दिया गया, इसे भी PRC लेवल पे लेके गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया रेशियो एनालिसिस पहले ग्रेड ए में था, अब इसे ग्रेड बी में लाया गया है। तो ग्रेड बी में बेसिकली आपके पास रेशियो एनालिसिस 10 से 20 मार्क की वेटेज रखी गई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन, विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें ग्रेड बी में टेस्ट होगी। ग्रेड सी में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेस्ट किए जाते थे और ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो कि एज पर ओल्ड स्कीम थे। इसमें एक बड़ा मुश्किल स्टैंडर्ड हुआ करता था दैट इज IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। IFRS 15 की पर्सनली मैं समझता हूँ जगह FR1 में बनती भी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड्स है आपके फाइनेंशियल इस रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स का। ICAP ने एक पॉजिटिव चेंज ये किया है कि इसे यहाँ से हटा दिया है, इसे FR1 के कोर्स से निकाल दिया गया है और अब ये FR1 के कोर्स में नहीं बल्कि FR2 के कोर्स में टेस्ट हो रहा होगा। तो बेसिकली ये टॉपिक यहाँ से निकाला गया है।
इसी वजह से इसकी वेटेज भी 40-50 से कम करके 35 से 45 कर दी गई है। बाकी जो पुराने स्टैंडर्ड जो कि ग्रेड सी में होते थे, अब भी वो ग्रेड सी में है। I-16 हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड है। I-20 हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड है। I-23 बोरिंग कॉस्ट, I-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एंड I-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड है। तो ये मैंने एक नया कोर्स आउटलाइन एज पर द न्यू स्कीम जो चीज़ें कोर्स में रखी गई हैं, जिस ग्रिड में रखी गई वो आपके सामने प्लॉट की। अब मैं बात करता हूँ कि FR1 की इस एरिया में FR1 का कोर्स IQ में आपको कौन पढ़ा रहा होगा, किस तरीके से चीज़ें कवर करवाई जा रही होगी इसके हवाले से। तो बेसिकली IQSF पे आपको FR1 2 फैकल्टी मेंबर्स टीच करेंगे। एक तो मैं खुद सर मुर्तज़ा गाइड और दूसरा मेरे कुलीग, मेरे टीम मेंबर है दैट इज सर तहा पोपाटिया। कौन सा एरिया सर तहा कवर करवाएंगे, कौन सा एरिया मैं कवर करवाऊंगा, उसके हवाले से मैं बता देता हूँ। सर ये हमारे पास जो रेशियो एनालिसिस का एरिया है, ये जो हमारे पास रेशियो एनालिसिस का एरिया है, ये सर तहा कवर करवाएंगे, चूँकि सर तहा की क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव मैथड्स में काफ़ी अच्छी ग्रिप रही है। रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करना उनके लिए बेसिकली उनके फिंगर टिप्स पे है, तो यहाँ पे भी रेशियो एनालिसिस का एरिया सर तहा ही कवर करवाएंगे। और पहले भी FR1 में ये एरिया सर तहा ही कवर करवाते थे। इसी तरह ग्रेड ए में जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया है, ये एरिया भी आपको सर तहा कवर करवाएंगे। पहले भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एरिया सर तहा ही कवर करवाते थे और इस नई स्कीम नए सब्जेक्ट में भी ये एरिया सर तहा कवर करवाएंगे। इसके अलावा जितनी चीज़ें लाइक ये सारा एरिया ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। जितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे एरिया मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। अगर मैं ओवरऑल कोर्स के हवाले से बात करूँ तो तकरीबन 80-85% एरिया मैं आपको कवर करवाऊंगा और रिमेनिंग 15-20% एरिया आपको सर तहा पोपाटिया कवर करवा रहे होंगे। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में ICAP की जब ये पॉलिसी ड्राफ्ट के तौर पे अनाउंस हुई थी तो उन्होंने IA का एग्जाम ड्रॉप कर दिया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका AFC क्लियर होने की बेसिस पे उनको PRC की एग्जाम्शन मिल रही होगी और PRC की एग्जाम्शन के साथ साथ उनको इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक एग्जाम हुआ करता था, उसकी भी एक एग्जाम्शन मिल रही होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने IA का पेपर पढ़ा ही नहीं या IA का एग्जाम दिया ही नहीं और अब वो डायरेक्टली FR1 के लिए आ रहे होंगे। अब जाहिर है कि FR1 लेवल पे जब आप इन हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स को कवर करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, जनरल लेजर कैसे कहते हैं, ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है, बेसिक एरर्स वगैरह को कैसे रेक्टिफाई किया जा रहा होता है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने IA पढ़ा ही नहीं, एग्जाम ही नहीं दिया और अब वो डायरेक्टली FR1 के लिए अपेयर होंगे। तो इसके लिए हमने किया ये है कि आपके FR1 के कोर्स से पहले एक 20 से 25 घंटे का कॉम्प्लीमेंट्री सेशन आपको कवर करवाया जाएगा, शॉर्ट ऑफ अ क्रैश कोर्स, जिसमें आपको ओवरऑल अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट और एक जनरल आइडिया दिया जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, बुक कीपिंग कैसे की जाती है, जनरल लेजर कैसे मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट, P&L कैसे ड्रॉ किया जा रहा होता है। ये सारा हमारे पास एक शॉर्ट क्रैश कोर्स के तौर पर होगा। तकरीबन 20 से 25 घंटे का इसका ड्यूरेशन होगा, जो कि आपको हमारे फैकल्टी मेंबर सर नासिर वोरा कंडक्ट करवाएंगे। सर तो क्या ये सारा एरिया अब FR1 के कोर्स से हट गया है, तो क्या ये सारा एरिया CA का स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं? बिल्कुल पढ़ेगा, लेकिन अब वो ये सारा एरिया बेसिकली PRC 4 में पढ़ रहा होगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसे स्टूडेंट्स की लॉट है जिन्होंने वो PRC 4 का पेपर अटैम्प्ट नहीं करना और वो डायरेक्टली FR1 का पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए फाउंडेशन बेस बनाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो इस FR1 के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो उसके लिए हम शुरू में एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन रखेंगे, क्रैश कोर्स टाइप एक चीज़ अरेंज करेंगे 20-25 घंटे का, जिसमें सर नासिर वोरा ये सारे एरिया कवर करवाएंगे कि बुक कीपिंग कैसे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाया जाता है, बैड डेट, एक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्रीज क्या होती है, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री के अगेंस्ट NRV लॉस वगैरह कैसे बुक करते हैं। तो इसमें एक हमारा 20-25 घंटे का एक शॉर्ट कोर्स होगा, यानी बेसिकली ये फाउंडेशन बनाई जाएगी फॉर द FR1, ताकि जब FR1 में आप इस एडवांस लेवल के स्टैंडर्ड्स को कवर करो तो आप एलियन फील ना करो खुद को, आपकी सारी अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट हो और फिर जब आप मेरे सारी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स वगैरह कवर करो तो आप चीज़ों में काफ़ी कंफर्टेबल फील करो। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में हल कर सका हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।